अभी तुमसे बात करने से जस्ट 4 सेकंड पहले मैंने 3 खराब टेक लिए और बहुत देर तक डीप ब्रीदिंग करी क्योंकि मैं बहुत नर्वस था। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था कि ये वीडियो अच्छी जाएगी या नहीं, क्या ये वीडियो कुछ कर पाएगी या नहीं, क्योंकि रात के 1:30 बजे मुझे भी वही मेंटल थॉट्स आ रहे हैं जिस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि क्या मैं उतना अच्छा हूँ कि मैं सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस बना पाऊँ। लेकिन जैसे ही मैंने बोलना शुरू करा, मैं इस मेंटालिटी के साथ बोलता हूँ कि मैं हर किसी से अच्छा हूँ। मेरे फील्ड में जितने भी नाम ले लो तुम, इन्फ्लुएंसिंग में, सेल्फ इंप्रूवमेंट में सबसे बड़े बड़े, चाहे फिर वो एंड्रू टेट हो, चाहे फिर वो हमजा हो, चाहे फिर वो इंडिया में चैट टैग हो, फ्रेश एंड फिट, कोई भी अगर तुम रख लो इस वाली नीच से, मैं सबसे अच्छा हूँ। और मैं ऐसे बोलता हूँ तुमसे, मैं एडवाइस भी तुम्हें ऐसे देता हूँ कि मुझे कोई जज नहीं करेगा क्योंकि मैं उन सब से अच्छा हूँ। क्योंकि फैक्चुअली बात बहुत ख़राब है, ठीक है। तुम कह सकते हो कि भाई तू फैक्चुअली हर एक पैरामीटर में, हर एक चीज़ में उनसे ख़राब है, बहुत सारी चीज़ों में उनसे ख़राब है। लेकिन तुम मुझे बताओ, अगर तुम एक कमरे में घुसते हो जान के कि 50 लोग तुम पे हमला करने वाले हैं और तुम्हारे पास और कोई जरिया नहीं है उनसे बचने का, कमरा लॉक्ड है, तुम किस मेंटालिटी के साथ उनसे बचना चाहोगे? एक मेंटालिटी जहाँ पे तुम्हें लगेगा कि 50 तुम्हारा आज ख़त्म कर देंगे, एक मेंटालिटी जिसमें तुम्हें लगेगा कि तुम 50 ही तो हैं, 50 तो बंदे होते ही हैं, 50 नॉर्मल है, मैं 50 हरा सकता हूँ। अब देखो, रिस्क तो ये पूरी सिचुएशन में ही है, लेकिन अगर तुम सेकंड मेंटालिटी के साथ जाते हो जो कि एक विनर मेंटालिटी है, जो कि एक डिल्यूजन वाली मेंटालिटी है, तो तुम्हारे जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बहुत लो चांसेस होते हैं तुम्हारे जीतने के। अभी मैंने एक वीडियो देखी जिसमें वो स्टैट्स बता रहा था कि यूट्यूबर बनने के जो 1 लाख रुपए से ज़्यादा कमाता है यूट्यूब के थ्रू, कितने कम चांसेस हैं। वो इतने कम चांसेस थे कि उससे ज़्यादा चांस है कि तुम एक IIT का मेंस क्रॉस कर दो, मतलब मेन क्लियर कर दो, जो भी होता है। और ये सोच के मेरे दिमाग में फिर वो बैक ऑफ द माइंड वही आया कि क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं। जैसे मैं देर रात में भी रिकॉर्ड करने बैठा, मुझे पता था कि मुझे ऐसा कन्विक्शन है मेरे से बेस्ट कोई नहीं है। मैं तुम्हें सबसे बेस्ट एडवाइस दे सकता हूँ, मैं तुम्हें इतना रिलेटेबल से एडवाइस दे सकता हूँ कि वो तुम्हें दिमाग में बैठ जाएगी, तुम कभी नहीं भूलोगे। और मुझे पता है कि तुम इसे जब जब यूज़ करोगे, जितनी बार भी यूज़ करोगे, तुम्हारी लाइफ हर बार इंप्रूव होगी और तुम एक बेटर पर्सन बनोगे। तो यही मेंटालिटी है जो मैं इस वीडियो के थ्रू तुम्हें समझा के पूरी देना चाहता हूँ। और ये मेंटालिटी अगर तुम हमारे दिमाग में कोड कर लो, फीड कर लो, घुसा लो, लाइफ चेंजिंग मेंटालिटी है। देखो, हर बार जब भी तुम कुछ चीज़ करते हो उसके 2 ही सिनेरियो होते हैं, या तो तुम उसे पास हो जाओगे या तो तुम फेल हो जाओगे, है ना। अब यूजुअली कोई स्किल का पासिंग और फेलिंग क्राइटेरिया हमारे स्कूल की तरह नहीं होता है, ये 60% से ऊपर तो पास, नीचे फेल, ये सब ऐसे नहीं होता है। यूजुअली क्राइटेरिया होता है तुम्हारी एक्सपेक्टेशन कैसी है। लेट्स से मैं गिटार का एग्जांपल लेता हूँ। अगर तुमने एक्सपेक्ट कर रखा है कि तुम 3 महीने में प्रो गिटार जैसे लेवल के बन जाओगे और फिर तुम थोड़े इम्प्रूव भी होते हो, तो उसे फेल ही माना जाता है क्योंकि तुमने वो एक्सपेक्ट करा है। अगर तुमने मान लो एक्सपेक्ट करा तुम 3 महीने में गिटार एक भी बार नहीं बजाओगे, लेकिन तुम कुछ ना कुछ करके बजाने लगते हो, तुम ओके बन जाते हो, तुम अजीब से एक आध गाने कर लेते हो, तो तुम एक विनर कहलाओगे। अब मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम अपने एक्सपेक्टेशन लो रखो, क्योंकि ये किसी और दिन का टॉपिक हो गया कि एक्सपेक्टेशन कितनी रखी। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें अपनी एक्सपेक्टेशन क्रॉस करनी है, अगर तुम्हें विनर की कैटेगरी में भी, टॉपर की कैटेगरी में जाना, अगर तुम्हें फोड़ना है, जो सीधी बात होती है, तुम्हें यही मेंटालिटी रखनी पड़ेगी। और इसके अलावा कोई और मेंटालिटी नहीं है जो तुम्हें उस लेवल पे पहुंचा पाए। हम्बल रहो, ईगोइस्टिक मत हो, ये सब डम मेंटालिटी है। ये सब मेंटालिटी में भी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं सुनने में, क्योंकि प्रैक्टिकली ये बहुत अच्छी हैं। अगर तुम इन्हें टर्म्स वाइज लिखो और लिखो पेपर में, इनके फ़ायदे और नुकसान तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन इसकी बहुत बड़ी कमी है कि तुम कभी अपना पोटेंशियल क्रॉस नहीं कर पाओगे। अगर तुम दिन में बैठ के सोचते हो कि यार आज मैं बस 2 घंटे काम कर पाऊंगा, तुम 2.5 घंटे क्रॉस नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम बैठ के सोचते हो कि यार मेरा पोटेंशियल है 12 घंटे का, तो तुम 6 घंटे भी काम कर सकते हो, सेम दिन पे, सेम हालत में, सेम थके हुए, सेम मेंटल चीज़, सेम फिजिकल चीज़, सब सेम के साथ। हर एक प्लेयर, हर एक UFC फाइटर अपनी फाइट से पहले यही इमेजिन करता है कि वो सामने वाले बंदे को कितना बुरी तरह खा जाएगा, उसे इतना बुरी तरह हरा देगा। और यूजुअली 50% ऑफ टाइम ऐसा नहीं होता है, क्योंकि दोनों पार्टीज यही सेम इमेजिन कर रही होती है। और ऐसा चांस ही नहीं है कि दोनों पार्टी एक दूसरे को बहुत बुरी तरह डोमिनेट करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम तो दोनों के बीच में मान लो सिर्फ कुछ पॉइंट से विन हुआ, या फिर बहुत ही सीवियर, बहुत ही क्लोज मैच था बिल्कुल, लेकिन उन्हें यही इमेजिन करना पड़ता है अगर उन्हें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस से भी ऊपर देना है तो। अब मुझे नहीं पता तुम कितना किस चीज़ को फॉलो करते हो, तुम क्या करना चाहते हो, तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट क्यों देख रहे हो, या फिर ये वीडियो पे क्लिक करने का तुम्हारा मेंटल साइकी क्या थी। लेकिन मुझे एक चीज़ पता है, अगर मैं तुमसे बोलूँ कि मैं एक चीज़ देने वाला हूँ जो तुम्हें गारंटी करता है अपने आप को क्रॉस करना, अपने पोटेंशियल को क्रॉस करना, तो तुम में से 100% ऑफ पीपल
वो चीज़ लेना चाहोगे। अगर मैं यहाँ पे से चुटकी बजा के एक मान लो जूस निकाल दूँ ना, एक जूस जो कि कांच की बोतल में है, और तुमसे बोलूँ कि ये वाला जूस है जिसे पीने के बाद तुम अपना पोटेंशियल तुरंत क्रॉस कर दोगे, 100% ऑफ यू वो पियोगे। और ये सेम जूस ये मेंटालिटी है, बहुत टफ है ये मेंटालिटी। क्योंकि अगर तुम हर दिन सोच के जाते हो कि तुम बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो, तो तुम उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाते, तो ये मेंटालिटी बहुत हार्ड करती है। अगर मैं सोच के जाता हूँ कि यार मैं बेस्ट यूट्यूबर हूँ, मेरी हर बात हर चीज़ तुम्हें सटीक लगेगी और तुम्हें इन्फ्लुएंस करेगी और तुम्हारे लाइफ चेंजिंग की पावर रखेगी, और जब मैं वो नहीं कर पा रहा, क्योंकि बहुत सारी वीडियो में मुझे नहीं लगता, मुझे दिल से वो फील नहीं आती कि मैंने एकदम प्यारी नॉलेज दी है, तुम्हें सटीक नॉलेज दी है, तुम्हें मज़ा आ गया है, और तब मुझे बहुत बुरा। लेकिन मैं उससे ये बात नज़रअंदाज नहीं कर सकता कि मैं हर बार जब भी ये सोच के बैठता हूँ कि मैं बेस्ट यूट्यूबर हूँ, कोई भी एंड्रयू टेट, हमजा, चैटा, कोई मेरे से अच्छा नहीं है, मैं सबसे बढ़िया तरीके से इन्फ्लुएंस करता हूँ, सबसे बढ़िया बंदा हूँ इस फील्ड में, मैं हर बार अपना पोटेंशियल बीट करता हूँ। मेरी हर वीडियो में थोड़ा बहुत थोड़ा होता है, क्योंकि वो मैं भी बहुत बार नोटिस नहीं कर पाता, तुम में से भी मेजॉरिटी बंदे नोटिस नहीं कर पाओगे। लेकिन जब तुम एक मंथ नीचे जाके देखोगे, तुम थोड़ा सा और नीचे जाके घुमाओगे, तुम्हें पता चलेगा मैं हर बार खुद को बीट कर रहा हूँ। और धीरे धीरे करके मुझे 100% पता है, मैं अगर कंसिस्टेंट रहा तो एक लेवल आ जाएगा जिस टाइम मैं उन्हें बीट कर दूंगा। और अब तो मेरे से कह सकते हो भाई तेरी ये मेंटालिटी भी ईगोइस्टिक है, तो क्या लग रहा है वो तेरे लिए रुके रहेंगे, वो भी और हार्ड वर्क कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी इसी मेंटालिटी के साथ अपनी आगे की लाइफ, अपनी पूरी लाइफ जी। अब अगर तुमने मेरी ये वाली बात सुन ली है तो तुम एकदम फायर अप हो गया होगे, है ना, एकदम ऐसा लग रहा होगा कि नसों में रेड बुल दौड़ रही है, अब तो हो ही जाएगा जो भी होगा। लेकिन मैं तुम्हें अगर हम्बल भी रह के थोड़ी सी बात समझा, अगर मैं थोड़ा सा इस मेंटालिटी से निकलूँ भी, तो यार ये बात सच है कि मुझे मेंटालिटी हर जगह यूज़ करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जितनी बात ये सच है उतनी बात ये भी सच है कि वाली मेंटालिटी मैं हर जगह यूज़ नहीं कर पाता हूँ। बहुत बार मुझे हर जगह डीमोटिवेट होता है। कोई मैं जिम में घुसा, कोई बंदा जो मेरे से कम टाइम ट्रेन करा हुआ, उसकी फिजिक मेरे से अच्छी है, हो सकता है कोई बंदा, मैं किसी भी मैं बहुत सारी स्किल्स में जाऊँ और लिटरली बंदे बहुत अच्छे होते हैं। मैं एक आध अपने भी क्लोज बंदों को जानता हूँ, मैं बुक रीडिंग में इतना डम्बू बंदा लगता हूँ उनके सामने, वो लिटरली बुक्स रीड कर देते हैं। अब वो कितने अच्छे सिंथेसाइजर हैं, वो बुक्स की नॉलेज लेके कितने ज़्यादा से निचोड़ के तुम्हें दे पाते हैं, वो स्किल अलग हो गई, लेकिन कम से कम वो नॉलेज लेने में मेरे से अच्छे हैं। बहुत सारे बंदे हैं जो बहुत सारी स्किल में मेरे से अच्छे हैं। मैं अगर तुम्हें अभी एग्जांपल दूँ तो ये जो लाइटिंग वाइटिंग जो तुम्हें आज वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी दिख रही है, इसे इंप्रूव करने में मेरा माथा भज्जी हो गई। मैंने लिटरली इतने बंदों से एडवाइस ली, मैंने चैट जीपीटी की हेल्प ली, मैंने चैट टेक की हेल्प ली, मैंने सबसे इतनी सारी एडवाइसें ली, तब जाके मैं ओके सही लाइटिंग कर पाया हूँ। और तुम्हें पता है क्या, मुझे हर्ट नहीं करता कि मैं मेंटालिटी के साथ जाता हूँ कि मैं तो बेस्ट यूट्यूबर हूँ और मुझे लाइटिंग का सेटअप भी बनाना नहीं आता। मुझे हर्ट करता है सही बोलूँ, बहुत बुरा लगता है। लेकिन मुझे ये थोड़ी सी जो हार्ट वाली फीलिंग होती है झेलनी ही पड़ेगी अगर मुझे इस फीलिंग के साथ अपना पोटेंशियल डेली तोड़ना है कि मैं बेस्ट यूट्यूबर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हें बेस्ट तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। अगर मैं ऐसा हूँ तो मुझे ये फीलिंग झेलनी पड़ेगी जब मैं कभी कभी अपने आप को परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा। कभी कभी मुझे लगेगा कि यार नहीं मैंने इतना अच्छा नहीं करा, कभी कभी मुझे लगेगा कि क्या मैं इतना ही हूँ। ये सारी फीलिंग मुझे झेलनी पड़ेंगी, तुम्हें भी झेलनी पड़ेगी। लेकिन मैं तुम्हें अगर बोलूँ कि इसके पॉजिटिव नेगेटिव में क्या आउट परफॉर्म करते हैं, तो पॉजिटिव वे सुपीरियर है इसके नेगेटिव से। पॉजिटिव्स तुम्हें कहीं से कहीं ले जा सकते हैं, गिवन तुम उन्हें कंसिस्टेंटली करते रहो और इसे अपने दिमाग में इनग्रेन करो। इसे इनग्रेन करने का एक ही तरीका है, जब भी काम करने जाओ, लेट्स से तुम जिम जा रहे हो, यू आर द मोस्ट डिसिप्लिन हार्ड वर्किंग फकिंग गाय इन दिस जिम। सीधा मेंटालिटी के साथ जाना, आप चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो मुझे नहीं मतलब, तुम्हें भी नहीं होना चाहिए। हर बार हर वर्कआउट इसी मेंटालिटी के साथ शुरू करो। अगर तुम कार्डियो करने जाओ, आई एम द एथलीट, आई एम द बेस्ट जो भी स्पोर्ट, जो भी तुम कार्डियो करो, स्किपिंग, स्विमर या फिर रनर, स्प्रिंटर, जो भी है, आई एम बेस्ट है। और तुम अपना रिकॉर्ड तोड़ो, तुम ये सोच के जाओ कि यार मैं 6 साल ट्रेनिंग करके यूसेन बोल्ट को टक्कर दे सकता हूँ। कितनी पॉसिबिलिटी है तुम यूसेन बोल्ट को टक्कर दे सकते हो। लेकिन क्या तुम्हें मेंटालिटी के साथ जाना चाहिए कि अगर मैं धीरे धीरे डेली इंप्रूव होता रहा तो मैं उसे टक्कर दे सकता हूँ। तो इतनी वीडियो है भाई, मैं तुम्हें कोई शुगर कोटिंग करके चीज़ नहीं देने वाला हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी ऐसा प्यार से नहीं बोलने वाला हूँ कि ऐसा मत करो। तुम अपना आपको डेली बीट करो, 1% बेटर बनने की डेली कोशिश करते रहो और तुम बहुत बढ़िया बन जाओगे। गुड मॉर्निंग, ये सारी चीज़ें नहीं बोलने वाला हूँ, क्योंकि मेरा पर्पस है तुम्हें मैस्कुलिनिटी लाइफ से रिलेटेड नया पर्सपेक्टिव देना और तुम्हें वो वाला सेल्फ इम्प्रूवमेंट देना
जो यूट्यूबर नहीं देने वाले, जो तुमसे बोलेंगे कोई बात नहीं, तुम बस ट्राई करते रहो, डेली कंसिस्टेंट रहो और तुम कभी ना कभी सक्सेसफुल हो जाओगे। नहीं होगे। कंसिस्टेंसी गुड है, लेकिन अगर तुम अपना सही में पोटेंशियल तोड़ना चाहते हो, अगर तुम उतने ही फायर्ड हो किसी भी स्किल को लेके, मैं कह रहा सब में हो, किसी 1 2 3 किसी में तो हो गया, डू इट एज सून एज पॉसिबल, इनग्रेन कर लो इसे ब्रेन में। मैं मिलता हूँ तुमसे कल 7 बजे। लेट्स डू आवर बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। मिलता हूँ तुमसे।